नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का शुभारंभ विधिवत रूप से हो गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, परिवहन मंत्री चंदन रामदास, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, भाजपा नेता संजय शास्त्री ने हरी झंडी दिखाकर 30 बसों को चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया। इन बसों में 1200 श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर रवाना हुए हैं। इससे पहले चारधाम यात्रा का शुभारंभ करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग सरकार के द्वारा लगातार किए जाने का दावा किया। कहा कि यात्रा खुलने से परिवहन, होटल सहित तमाम व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। इस वर्ष चारों धामों के देवताओं की कृपा सभी व्यापारियों पर बरसेगी, ऐसी आशा करते हैं। जो कपाट है वो खोल रहे हैं। 8 तारीख को भगवान बद्री के कपाट खुल रहे हैं और आज से रोटेशन यात्रा का यहाँ से शुभारंभ मेरे और माननीय कबीना मंत्री हमारे चंदन रामदास जी द्वारा यहाँ पे किया गया है। मैं सभी यात्रियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, उनके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। ये यात्रा बहुत निष्कंटक हो, हमारे यात्रियों का जो भाव ये लोग लेके आए, इनके लिए भगवान इन पर कृपा बना के रखें। और निश्चित रूप से यातायात रोटेशन के जो हमारे लोग हैं, जिन्होंने एक सुंदर व्यवस्था की है जो पिछले 50 वर्षों चल रही है, उनको भी मैं साधुवाद दे रहा हूँ। यात्रा व्यवस्था समिति ऋषिकेश ने आज यहाँ पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपने सभी यात्रियों को। मैं अपने विभाग की ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमने चारधाम यात्रा में सभी व्यवस्थाएं की हैं। चेकिंग की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, शौचालय की व्यवस्था की है और सर्वसुलभ सभी इंतजाम परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग और अपने जितने भी निजी संस्थाएं हैं सबके सहयोग से किया है। इस बार की यात्रा निष्कंटक होगी, सुविधाजनक होगी, ऐतिहासिक होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की भीड़ अब बढ़ने लगी है और बढ़ने लगी है इससे संबंधित समस्याएं। धर्मनगरी हरिद्वार में हरि की पौड़ी पार्किंग से मनसा देवी जाने के लिए एक ही पुल है, जिससे यात्रियों व स्थानीय व्यापारियों को भीड़ के बढ़ने पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों ने संयुक्त रूप से एक प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन से बिजली घर से रोड़ी बेलवाला तक एक नए पुल की मांग की है। व्यापारियों ने पहले की तरह स्थानीय सांसद से उक्त पुल के निर्माण को लेकर सहयोग की मांग की है। चोपड़ा जी, जो आज कार्यक्रम किया गया है, क्या विषय रहा उसका, क्या महत्व? देखिए, कुंभ मेला 2021 के दौरान तमाम हमारा जो मोती बाज़ार और सरनाथ बाज़ार का जो हमारा व्यापारी है वो अपनी न्याय संगत मांगों को दोहरा रहा था कि ये 15 नंबर बिजली घर जो है इसको हटाकर यहाँ से सेतु का निर्माण किया जाए, गंगा जी के ऊपर पुल बनाया जाए ताकि रोड़ी बेलवाला से सीधा सीधा मोती बाज़ार का जुड़ाव हो जाए और मनसा देवी जाने वाला जो तीर्थ यात्री है वो आसानी से चंडी देवी जा सके और चंडी देवी का जो तीर्थ यात्री है इस सेतु के माध्यम से मनसा देवी जा सके। और आने वाले समय में जैसे कि हरिद्वार में कावड़ मेले हैं, पूर्णमासी का मेला है, लक्की मेले हर 15 दिन के अंदर यहाँ पर आयोजित रहते हैं और शनिवार इतवार को भी बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि यहाँ पर सेतु का निर्माण किया जाता है तो निश्चित रूप से वो न्याय संगत होगा। और पूर्व में भी मेलाधिकारी महोदय द्वारा इस क्षेत्र का सर्वे कराया गया था और आश्वासित किया गया था यहाँ के व्यापारियों को कि यहाँ पर सेतु निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव दिया जा चुका है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब यदि शासन को इसका प्रस्ताव दिया जा चुका है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इसका निर्माण शीघ्र से शीघ्र किया जाना चाहिए। और आने वाले दिनों में क्योंकि आज तो हमारा जो है सांकेतिक रूप से प्रदर्शन था और निश्चित रूप से आने वाले समय में यदि सरकार ने इस और ध्यान आकर्षित नहीं किया तो निश्चित रूप से हम लोग एक संघर्ष समिति का गठन करेंगे और इस आंदोलन को तेज करेंगे और आंदोलन को तेज करके सरकार का ध्यान आकर्षित करके यहाँ शीघ्र से शीघ्र पुल का निर्माण हो, इसके लिए लगातार हमारे प्रयास जारी रहेंगे। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लगातार हरिद्वार के अंदर 2 बार के सांसद हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सांसद निधि से ये पुल आसानी से बन सकता है, क्योंकि अभी हर की पौड़ी के सौंदर्यकरण के लिए उन्होंने धन दिया और रोड़ी बेलवाल के सौंदर्यकरण के लिए उन्होंने धन दिया। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से यदि सांसद जी चाहेंगे तो निश्चित रूप से आसानी से इस पुल का निर्माण हो जाएगा और आने वाले दिनों में इस बाज़ार की रौनक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। धन्यवाद।
चार धाम यात्रा को लेकर एक तरफ सरकार व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर तीर्थयात्री सरकार के दावों की हवा निकाल रहे हैं। चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में बीटीसी परिसर स्थित पंजीकरण काउंटर पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। तीर्थयात्री भरी गर्मी में सुबह से लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हो रहे हैं। कई घंटों इंतजार के बाद भी तीर्थयात्रियों का पंजीकरण नहीं हो रहा है। कभी सर्वर डाउन होने की बात बताई जा रही है, तो कभी अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से तीर्थयात्रियों को पंजीकरण के लिए कई घंटों तक का इंतजार कराया जा रहा है। ऐसे में तीर्थयात्री परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीर्थयात्रियों ने सरकार से इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग की है। 75 वर्षीय प्रयागराज निवासी बुजुर्ग श्री दुबे ने बताया कि वह 8 बजे से लाइन में खड़ी है। 12 बज चुके हैं और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब श्री दुबे है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 75 साल है। क्या समस्या आ रही है? मुझे समस्या आ रही है कि 8 बजे से मैं यहाँ लाइन में लगी हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। 28 लोगों का ग्रुप है। मैं इलाहाबाद प्रयागराज से आई हूँ। मुझे निहायत परेशानी यहाँ लग रही है। व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था की कोई व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है। यहाँ की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। हरिद्वार धर्मनगरी में उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित भागीरथी पर्यटक आवास गृह बनकर पिछले कई महीनों से शुभारंभ का इंतजार कर रहा था। उसका आज दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होटल अलकनंदा की चाबी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। आपको बता दें कि भागीरथी पर्यटक आवास में जो पेंटिंग लगी है, उसमें हिंदू धर्म की संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इन पेंटिंग्स को ललित कला अकेडमी से खरीदा गया है। भागीरथी पर्यटक आवास में 100 कमरे बने हुए हैं। इसमें 88 डिलक्स और 12 कमरे से वीआईपी रूम है। यहाँ होटल के साथ एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है। इस पर्यटक आवास बनाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जो लोग चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, उन्हें अच्छी सुविधा मुहैया हो सके। आपको बता दें कि सरकार बद्रीनाथ में भी ऐसा ही एक आवास गृह बना रही है। माना जा रहा है कि जल्दी ही वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। संतों के समक्ष यह विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड ये पुनः जो भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा प्रयास है, ये स्वप्न है, हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। ये जो हमारी यात्रा है, ये हमारी यात्रा किसी की यात्रा नहीं है, किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये किसी की निजी यात्रा नहीं है। इस यात्रा को हम सब और पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, हमारे सभी महान विभूतियों के आशीर्वाद से हम इसको गंतव्य तक पहुंचाएंगे। मैं एक बार पुनः आदरणीय योगी जी का अपने हृदय की गहराइयों से उनके आगमन पर यहाँ पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए और उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारीगण जो इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं उनका भी अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने और हमारे मंत्रीगण, आए हुए सभी अतिथिगण जिनका मैं यहाँ से संबोधन नहीं कर पाया, उन सभी का एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन आप सबको सुनने को मिला है, उससे बहुत स्पष्ट हो चुका है। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में संपत्ति विवाद चला रहा था और 21 वर्षों से यह मामला जब आपसी सहमति और संवाद से नहीं सुलझ पाया तो ये न्यायालय में चला गया और न्यायालय में जाने के बाद अनसुलझा हो गया। 2017 में जब मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बनी, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। मुश्किल से सरकार बने हुए एक सप्ताह हुए थे, इस समय तीखी टिप्पणी हुई थी। तो मैंने अपने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से पूछा, मैंने कभी ये न्यायालय को, माननीय न्यायालय को इसमें इतनी तीखी टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम इसका समाधान बैठ करके नहीं कर सकते थे? लेकिन जो अक्सर नौकरशाही की प्रवृत्ति होती है टाल मटोल करने की, और उसके कुछ समय के बाद मेरे पास उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया कि हम लोग इस मुद्दे पर बैठना चाहते हैं। मैंने कहा भी हम बैठ करके इसका समाधान हम भी चाहते हैं और मैं आज
धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी पूरी टीम को कि यहां पर अलकनंदा उत्तराखंड सरकार को प्राप्त हो गया है और उत्तर प्रदेश को भागीरथी मिल गई है। भाइयों बहनों, भारत की जो जीवन धारा है उस जीवन धारा की आत्मा है मां गंगा, और गंगा तब बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलती है, तभी गंगा बनती है। तो ये भारत की एक उज्ज्वल जीवन धारा है जिसको लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें अपनी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से करेंगे, और संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने इन दोनों सरकारों ने एक साथ मिलकर के किया है कि आज से अलकनंदा उत्तराखंड सरकार के लिए और भागीरथी का जो नया निर्माण हुआ है ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यहां पर आज समर्पित किया जा रहा है। यदि आप 200 रुपए के नोट का लेन देन कर रहे हैं तो जरा सतर्क हो जाइए। देवप्रयाग पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी शामिल है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक ही सीरीज के 4 नोट और एक कार बरामद की है। मामले का खुलासा जनपद टिहरी गढ़वाल के पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने किया। उन्होंने बताया कि देवप्रयाग थाने के पास एक गांव में हरियाणा निवासी 4 युवक कार से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग दुकानों से सामान की खरीदारी की कर 200 रुपए के नकली नोट चलाने की कोशिश की। इस दौरान एक रेस्टोरेंट संचालक ने नकली नोट की पहचान कर ली। मौके पर रेस्टोरेंट संचालक की युवकों के साथ बहस हुई। सूचना पर पुलिस मौके की ओर रवाना हुई। इस दौरान युवक अपनी कार से देवप्रयाग की ओर भाग निकले, जिन्हें तहसील चौक पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक लिया। पकड़े जाने के डर से युवकों ने नकली नोटों की गड्डी गंगा की तरफ खाई में फेंक दी। पुलिस नकली नोटों की गड्डी बरामद करने के प्रयास में जुट गई है। बताया आरोपियों को रिमांड पर लेकर अधिक जानकारी के लिए पूछताछ की जाएगी। पुलिस कप्तान ने आरोपियों को गिरफ्तार करने पर देवप्रयाग थाने के इंस्पेक्टर देवराज शर्मा और उनकी पूरी टीम की पीठ थपथपाई है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।